हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया से कुवैत जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं तो आप वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जब आपका अप्रूवल आ जाएगा सक्सेसफुल का, उसके बाद आपको अपना हेल्थ स्टेटस इम्यून कैसे करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं गल्फ़ देशों से जुड़ी हुई खास तौर पर सऊदी से रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड, ओमान से रिलेटेड, बहरीन से रिलेटेड, कतर से रिलेटेड, इसके अलावा दुबई से रिलेटेड वीडियो लगातार लाता रहता हूँ। ट्रेवल गाइडलाइन को लेकर, वीज़ा को लेकर, साथ में पासपोर्ट को लेकर, टिकट को लेकर, और भी जो यूज़फुल वीडियो होती है, हेल्पफुल वीडियो होती है, वो वीडियो मैं आप तक लगातार पहुंचाता रहता हूं। इसलिए दोस्तों आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुवैत की MOH की वेबसाइट पर चलना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने दो तरह का ऑप्शन आएगा, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। एक लिखा हुआ है सिटीजन / रेसिडेंस और दूसरा लिखा हुआ है GCC / विजिटर्स / वर्क परमिट। तो जो लोग पहली बार कुवैत विजिट कर रहे हैं उन्हें GCC / विजिटर / वर्क परमिट पर क्लिक करना है, और जो लोग कुवैत में काम करते हैं, इकामा होल्डर वाले हैं, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको सिटीज़न / रेसिडेंस पे क्लिक करना है। तो मैं जो ये रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ये उसका कर रहा हूँ जो पहली बार विज़िट कर रहा है, यानी जिस बंदे का मैं कर रहा हूँ वो पहली बार विज़िट कर रहा है। तो इसलिए जो भी लोग पहली बार कुवैत जा रहे हैं वो सेकेंड वाला ऑप्शन चुनेंगे जो GCC / विजिटर / वर्क परमिट लिखा हुआ है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पर फिर आपको सेलेक्ट करना है। ये तीन ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, GCC, विजिटर यानी वीज़ा एंट्री और फिर वर्क परमिट लिखा हुआ है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है विजिटर यानी वीज़ा एंट्री। आपको वर्क परमिट नहीं सेलेक्ट करना है। वर्क परमिट पर सेलेक्ट अगर करेंगे तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप विजिटर यानी वीज़ा एंट्री पर ही आपको सेलेक्ट करना है। तो वीज़ा एंट्री को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीज़ा एंट्री को सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं पासपोर्ट नंबर इंटर कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर पासपोर्ट नंबर इंटर कर देता हूँ। पासपोर्ट नंबर 2 बार इंटर करना है, क्योंकि कंफर्म करने के लिए 2 बार पासपोर्ट नंबर इंटर कराया जा रहा है इस वेबसाइट पर। तो पासपोर्ट नंबर मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासपोर्ट नंबर इंटर कर दिया, कंफर्म पासपोर्ट नंबर भी कर दिया। उसके बाद आपको ईमेल आईडी भी 2 बार इंटर करनी है। ईमेल आईडी आप सही से इंटर करिएगा, उसी पर आपका OTP जाएगा। तो सेंड वेरिफिकेशन कोड मैंने कर दिया। उसके बाद मेरे ईमेल आईडी पर एक OTP आ चुका है। आप देख सकते हैं ये एक OTP मेरे ईमेल आईडी पर आ चुका है। तो इस OTP को मैं वेरिफिकेशन के लिए फिर वेबसाइट पर कंफर्म करता हूं। उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन को मैं पूरा करता हूं। तो ये मैंने OTP इंटर किया है। OTP इंटर करने के बाद फिर मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूं। तो ये मैंने नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंग्लिश फुल नेम, आपका जैसे वीज़ा पर आपका पूरा नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक उसी तरीके से आपको अपना नाम भर देना है। उसके बाद आपको अरेबिक फुल नेम पूछा जा रहा है। तो अरबी में आपको नहीं भरना है, आपको इंग्लिश में ही फुल नेम इसमें भी भर देना है जहाँ पर अरबी में पूछा जा रहा है। क्योंकि अरबी में कई बार गलती हो जाती है ज़ेर में, ज़बर में या नुक्ता में, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश में भर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर और फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर इंडिया का डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंडिया का मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है। और उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर, फिर पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देता हूं। और डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद जो आगे की प्रक्रिया वो मैं करता हूं। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि विजिट पर्पज़ क्या है। तो विजिट पर्पज़ में आप टूरिस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने टूरिस्ट सेलेक्ट किया है। फिर पूछा जा रहा है कि विजिट वीज़ा आपका इशू कब हुआ है। तो वीज़ा इशुएंस डेट आप देख लीजिएगा, आपके वीज़ा पर लिखा होगा। तो यहाँ पर मैं वीज़ा इशू कब हुआ है वो तारीख मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि एक्सपायरी कब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपायरी नीचे लिखा होगा है उसके। तो एक्सपायरी तारीख मैं डाल दे रहा हूँ कि वीज़ा एक्सपायर कब हो रहा है। तो वीज़ा एक्सपायर की डेट मैंने डाल दी है। फिर उसके बाद
पूछा जा रहा है कि वीज़ा नंबर क्या है। वीज़ा नंबर ये आप देख सकते हैं 2318 करके जो है यही वीज़ा नंबर होता है। ये वीज़ा नंबर मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। आप वीज़ा नंबर सही से इंटर करिएगा। तो वीज़ा नंबर मैं यहाँ पर इंटर कर दे, वीज़ा नंबर भी इंटर कर दिया है। वीज़ा नंबर इंटर करने के बाद आपसे वैक्सीनेशन का डिटेल्स पूछा जाएगा, तो आप अपने वैक्सीनेशन का डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट डोज आपको कब लगी है। तो पहली डोज जिस भी तारीख को लगी हो आपको वो तारीख आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सी वैक्सीन लगी है। तो इंडिया में आमतौर पर कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन लगती है, जबकि और देशों में कई सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन अभी कुवैत ने कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है, तो इसलिए कोविशील्ड ही मान है। आपको एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड जो नाम से जानी जाती है, एस्ट्राजेनेका कहिए आप या कोविशील्ड कहिए, तो आपको एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद डोज सेंटर इंडिया सेलेक्ट करना है, फिर बैच नंबर आपको इंटर कर देना है। तो बैच नंबर मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद सेकंड वैक्सीन की तारीख की, आखिरी वैक्सीन आपको कब लगी है, दूसरी डोज आपको कब लगी है वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसकी तारीख सेलेक्ट कर लिया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर बैच नंबर पूछा जा रहा है। बैच नंबर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, वो बैच नंबर आपको इंटर कर देना है। तो बैच नंबर मैंने इंटर कर दिया है। तो आप देख लीजिएगा एक बार कायदे से सही से देख लीजिएगा कि बैच नंबर क्या है। अगर आप गलती करेंगे तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सही से जो भी डिटेल्स हैं वो इंटर करिएगा। तो सारी चीज़ें मैंने इंटर कर दी है, जो भी डिटेल्स थे, पासपोर्ट नंबर, नेम, वैक्सीनेशन का डिटेल्स, वीज़ा का डिटेल्स, सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी है। और अब आपको अपलोड करना है अपना वीज़ा अपलोड करना है और वैक्सीन सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा कि वीज़ा का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF में होना चाहिए, और जो वैक्सीन का फॉर्मेट होना चाहिए वो भी PDF में होना चाहिए, और 500 KB से कम होने चाहिए। सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अब ये मेरे पास मैसेज आ चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और 14 दिन के अंदर आपका ये क्लियर हो जाएगा कि अप्रूव्ड हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो हमें 14 दिन वेट करना है, लेकिन आमतौर पर ये 5 से 7 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाता है, या अप्रूव्ड होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं जैसे अप्रूवल आता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको इम्यून कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने कुवैत के MOH की वेबसाइट पर 25 जनवरी को रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन ये अप्रूवल एक ही दिन में आ चुका है। 26 जनवरी को अप्रूवल आ चुका है कुवैत की MOH के द्वारा। ये आप देख सकते हैं कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर लिया गया है कुवैत के MOH की तरफ से। अब दोस्तों मुझे कुवैत इम्यून ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद उस पर अपना स्टेटस चेक करना है, उसको एक्टिवेट करना है। क्योंकि दोस्तों वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को कुवैत के MOH के द्वारा अप्रूव्ड कर लिया गया है, उसके बाद आपको कुवैत इम्यून डाउनलोड कर लेना है। तो कुवैत इम्यून मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, 3 ऑप्शन आएगा, सिटीजन, एप्लिक रेसिडेंस, GCC सिटीजन और विजिटर। विजिटर पर आपको क्लिक करना है। आपको पहले कॉलम में अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, और दूसरे कॉलम में आपको ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल आईडी से आपने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद आपको गेट OTP करना है। तो गेट OTP मैंने कर दिया। अब OTP मेरे मेल आईडी पर आ गया होगा, तो मैं चेक करता हूँ एक बार। उसके बाद मैं इसको देखता हूँ कि किस तरीके से ये इम्यून होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही से करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आसानी के साथ में कर पाएंगे। तो ये OTP आ चुका है मेरे मेल आईडी पर। तो ये OTP मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद चेक करता हूँ 7012। तो इससे मैं इंटर कर देता हूँ 7012, और आप देख सकते हैं उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप पासवर्ड बनाइए। तो कोई भी आप आसान सा पासवर्ड बना लीजिएगा। तो ये मैं पासवर्ड बना लेता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर नाम आ गया, वैक्सीनेटेड, डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ये मेरा हेल्थ स्टेटस इम्यून हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कुवैत MOH की वेबसाइट पर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका अप्रूवल आ जाएगा आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल नंबर पर, उसके बाद आप कुवैत इम्यून ऐप डाउनलोड करेंगे और इस तरीके से इसे एक्टिवेट करेंगे। वहाँ पर आपका हेल्थ स्टेटस इम्यून दिखाएगा, आपको वैक्सीनेटेड दिखाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।